Hello friends and welcome to Evo Study Classes. Myself Nisha, your mentor for today's session. So guys, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं that is cash and cash equivalents. So without wasting much time, let's get started. So guys, before moving ahead, Evo Study आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है that is courses for PGT Commerce Examinations and for other commerce examinations. आप इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. So guys, now we'll directly move towards our topic that is cash and cash equivalent. इस स्पेसिफिक टॉपिक में दो अलग अलग टर्म्स की बात की जा रही है. फर्स्ट इज योर कैश. कैश मतलब बिजनेस में कुछ कैश के फॉर्म में अमाउंट पड़ी हुई है, ठीक है, वेदर इट्स योर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. नेक्स्ट कैश इक्विवेलेंट इज बेसिकली कि कैश तो नहीं है बट कुछ स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है जहां हमारा पैसा आज ब्लॉक है बट वो शॉर्ट टर्म है क्योंकि तो वो हमारा बहुत जल्दी मेच्योर हो जाएगा और हमारे पास कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऐसे स्पेसिफिक इक्विवेलेंस को जिन्हें हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये लिक्विड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो ऐसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कोई भी कंटिजेंसी लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट, ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है इनका जो मेच्योर पीरियड होता है ये कितने टाइम के लिए रखी जाती है, शॉर्ट टर्म हम बोल रहे हैं. तो शॉर्ट टर्म बेसिकली विद रेफरेंस टू कि 90 डेज मतलब 3 महीना या उससे कम की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन सिक्योरिटीज को, इन इन्वेस्टमेंट्स को हम कैश इक्विवेलेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं. कैश और कैश इक्विवेलेंस जो होते हैं ये बेसिकली जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल की जो नीड्स होती है ना उन्हें फुलफिल करने में ये हेल्प करती है, राइट. Now we'll move towards the purpose of cash and cash equivalent, or we can say the importance of cash and cash equivalent. Basically कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है वो करंट डेट्स को मीट आउट करने में, पे करने में हेल्प करते हैं. जितनी भी फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होंगी उसमें भी एक रिस्क एवर्स कंपनी जो है, जो कि रिस्क से डरती है, वो अपने लॉन्ग टर्म फंड्स तो अरेंज करेगी ही करेगी बट अगर शॉर्ट पड़ रहा है कुछ अमाउंट तो वो उसे अपने शॉर्ट टर्म अमाउंट से, जो हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट है, लिक्विड फॉर्म ऑफ कैश, वो भी यूज कर लेगी फॉर फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, कोई भी कंटिजेंसी आ रही है, कोई भी इमरजेंसी है, तो उस केस के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल ही यूज की जाती है. वर्किंग कैपिटल का एक बहुत मेन बेस बनता है दैट इज योर कैश एंड द अनदर वन इज योर कैश इक्विवेलेंट. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि कैश के इक्वल माने जाते हैं. So guys, now we'll directly move towards our next topic, that is what exactly includes under cash and cash equivalents, right? तो कैश के अंदर की अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, तो करेंसी है, करेंसी नोट्स है, डिमांड डिपॉजिट है, ये सारी चीजें कैश में इंक्लूड होती हैं. कैश इक्विवेलेंस की अगर हम ब्रीफली बात करें तो कैश इक्विवेलेंस में हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं जो इंक्लूड होती हैं, जो कि ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं और क्विकली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. टी बिल्स बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है और इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड रहता है इन्वेस्टमेंट्स का, इन इंस्ट्रूमेंट्स का, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट रहता है, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर का रहता है, जनरली उससे कम ही रहता है. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बेसिकली कुछ ऐसे स्पेसिफिक है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है और शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट में ही रहता है. इनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बहुत अच्छी रहती है, रिटर्न अच्छे मिलते हैं, रिस्क कम रहता है और मेच्योरिटी पीरियड भी बहुत कम रहता है, इसलिए कैश इक्विवेलेंट में इजीली आ सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है. कमर्शियल पेपर की बात करें तो कमर्शियल पेपर बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर्स के कुछ कंपनीज, स्पेसिफिक कुछ कंपनीज हैं जो ऐसे डेट्स को, ऐसे बॉन्ड्स के थ्रू इन्हें इशू करती है जिन्हें कमर्शियल पेपर का नाम दिया जाता है. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी शॉर्ट टर्म रहता है. इसकी मैक्सिमम जो पीरियड रहता है, मेच्योरिटी पीरियड, दैट इज ऑफ 270 डेज, मैक्सिमम 270 डेज है, याद रखना, इससे जनरली वो कम ही रहता है, राइट. इस वजह से वो कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली जो कैश इक्विवेलेंट में हम इंक्लूड कर रहे हैं उसका रीजन भी क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इंक्लूड करने का, उसकी मेच्योरिटी डेट जो कि बहुत ज्यादा कम रहती है, विद इन 3 months to 6 months वेरी करती है, राइट.
तो गाइस आई होप कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।